हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं विवेक यादव, आपका स्पीकिंग गुरु। आज मैं एक नए विद्यालय पर एक नए ब्लॉग को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो पर बहुत अच्छा व्यूज दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। क्यों ना आप लोगों को नए नए विद्यालय पर जाकर के मैं नया नया ब्लॉग दूं। तो आज मैं हूं जगमोहन पब्लिक स्कूल पर। चलिए मैं विद्यालय के स्टाफ से मिलाता हूं आप लोगों को। विद्यालय का मैं ऑफिस दिखाता हूं, क्लासरूम दिखाता हूं, विद्यालय का मैं लैब दिखाता हूं, विद्यालय के स्टूडेंट से मैं आप लोगों को बातचीत करवाता हूं। और आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि ये विद्यालय आपके लिए कितना बेस्ट रहेगा। वैसे ये विद्यालय अपने आप में बहुत बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहां से शुरुआत होता है। ये विद्यालय की खुद की अपनी गाड़ियां हैं, जिससे बच्चे यहां तक पहुंच पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके गार्जियंस स्कूल तक बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे में ये गाड़ियां उनके घर तक जाती हैं और बच्चे को लेकर के यहां तक आती हैं। मतलब आपको यहां से व्हीकल का पूरा सुविधा मिल जाता है, वैन की पूरी सुविधा मिलती है। आपके बच्चे यहां से घर जा सकते हैं और घर से आपके बच्चे यहां पर सुरक्षित आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो ये है विद्यालय का पार्किंग एरिया। यहाँ पे बच्चों की साइकिल देख सकते हैं आप। यहाँ पे बच्चे आते हैं और अपनी साइकिल को खड़ी करते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिल बस इतनी यहाँ पे है, कुछ साइकिलें उधर खड़ी हैं, वहां पर भी चलते हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं। माध्यम से देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं विद्यालय के मेन ग्राउंड में आ गए हैं। ठीक है, ये सामने रहा आपका विद्यालय। थोड़ा सा सर जूम करके दिखाइएगा और इधर आ जाइए सर। आप इधर आ जाइए और यहाँ से थोड़ा सा विद्यालय का मेन गेट जूम करके दिखाइएगा। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा सर। ये देखिए जगमोहन पब्लिक स्कूल। एड्रेस क्या है? महरूपुर, प्रेमापुर, जौनपुर। क्लियर? तो यहाँ पे पहुंचने का जो रास्ता है, आप जहां से हमने आपको वीडियो दिखाया उस साइड से भी आप आ सकते हैं। थोड़ा सा इधर देखिएगा, इस साइड से भी आप आ सकते हैं, आना चाहेंगे सुविधा है। और उस साइड से भी अगर आप आना चाहते हैं तो उस साइड से भी आप आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, बच्चों की पार्किंग की साइकिल के एरिया उस साइड भी है और यहाँ भी बच्चे अपनी साइकिल को पार्क कर सकते हैं। चलिए सामने सर दिख रहे हैं, सर से हम बात करते हैं। हालांकि सर से मैं अच्छी तरीके से परिचित हूँ, सर के व्यवहार से भी अच्छी तरीके से परिचित हूँ। सर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व के धनी हैं सर। चलिए सर से बात करते हैं और सर के मुखार बिंदु से ही जानते हैं इनके विद्यालय के बारे में, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी बेहतर बातें हैं, किस तरीके से सर अपने विद्यालय को सजा रहे हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आपके विद्यालय का ब्लॉग बना रहे हैं और आप कुछ पूछना चाहेंगे सर आपके विद्यालय के बारे में कि कैसे आपके मन में विद्यालय चलाने का मतलब एक विचार आया कि क्यों आपने ये सोचा कि भाई हम एक विद्यालय खोलते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हैं। पिताजी रामधार यादव इंटर कॉलेज जासूपुर चकिया में गणित के अध्यापक थे और मैं उन्हीं के विद्यालय में 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ा। तो 4-5 साल उनके साथ रहने का मौका मिला और वहीं से मैं प्रभावित हुआ। मैं वकालत पेशे से जुड़ा था, लेकिन कहीं न कहीं चूँकि पिताजी इंटरमीडिएट कॉलेज में थे तो मैं उस क्षेत्र में मैं भी जाना चाहता था, उस क्षेत्र में रहकर सेवा करना चाहता था। यही धारणा मन में थी, जिसकी वजह से मैंने विद्यालय की स्थापना किया। पिताजी और परिवार के सहयोग से हमने जो भी मतलब कहीं ना कहीं सर आप अपने पिताजी से इंस्पायर हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेरणा के जो स्रोत रहे हैं वो आपके पापा रहे हैं, उनसे आप इंस्पायर होकर के विद्यालय आपने खोला और यहाँ पर ये जो रूरल एरिया है, हमारा ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर बच्चों के बीच में आप एक बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। तो सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने कौन से सन में ये विद्यालय का स्थापना किया? जी 2012 जनवरी 2012 में विद्यालय की स्थापना हुई और लगभग 11 साल हो गया विद्यालय को स्थापित हुए और सफलतापूर्वक चल रहा है। सन 16 में हमको इंटरमीडिएट साइंस साइड की मान्यता मिली और तब से लेके अब तक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। निरंतर यथासंभव प्रगति ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सर सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं वो कहाँ कहाँ से हैं या वे कितने अनुभवी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर? जी। वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा सर, थोड़ा सा पास में आ जाएगी तो अच्छा आ जाएगा। चलिए। इस समय हमारे यहाँ करीब 27 अध्यापक कार्यरत हैं, जी जी। जिसमें चूंकि हमारे यहाँ साइंस साइड की मान्यता है तो अधिकांशतः टीचर जो है सब साइंस के ही हैं और एमएससी बीएड उनकी क्वालिफिकेशन है अधिकतम लोगों की। और चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, बाकी इंग्लिश के जो हमारे यहाँ इंग्लिश के प्रवक्ता हैं वो इंग्लिश से एमए बीएड हैं, जो हिंदी के हैं वो हिंदी से एमए बीएड हैं। इस तरह से वेल एजुकेटेड लोग ही हमारे यहाँ हैं। तमाम लोग हमसे आग्रह करते हैं कि कोई हमारी बहू है, कोई लड़की है, लेकिन मैं चूँकि कोई अयोग्य है तो मैं वरीयता नहीं देता हूँ। मतलब आपने देखा कि सर ने अपने विचार को यहाँ पे रखा। सर ने बताया कि जो भी योग्य टीचर होते हैं, ठीक है, उन्हीं टीचरों को सर यहाँ पे रखते हैं और जो वेल ट्रेन होते हैं उनके पास अनुभव होता है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई कह दिया ये मेरे रिश्तेदार है और परिचय में आकर के सर भावुक होकर के उसको रख लिए पढ़ाने के लिए, कहीं सर ऐसा कुछ करते नहीं है। चलिए आगे सर की बिल्डिंग को दिखाते हैं। सर थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा इसको, आप पूरा सा जूम करके पीछे तक जाइए सर, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे अध्यापक लोग, जितने भी अध्यापक अपनी बाइक पार्किंग यहाँ पे करते हैं, मतलब बाइक। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि रिसेप्शन का एरिया किधर है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर किसी का एडमिशन कराना है, अगर आप गार्जियंस देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। चलिए, तो सामने हमारे कुछ सर लोग बैठे हैं, सर लोग से हम बातें करते हैं, ठीक है। चलिए सर आइए। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा नाम विवेक यादव है। नमस्कार सर, विवेक सर नमस्कार। और मैं आपके विद्यालय, नमस्कार सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आपके विद्यालय का ब्लॉग बना रहे हैं सर, तो कुछ चीजें आपसे पूछना चाहेंगे, तो पूछ सकते हैं सर? बेशक सर। तो आप यहाँ पे सर किस पोस्ट पर हैं? हम यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट पे हैं। अकाउंटेंट पोस्ट पर हैं जी। सर। प्रश्न मेरा आपसे और है ये कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई अमीर बच्चे को तो हर कोई पढ़ाता है सर, और ज्यादा कोई अमीर है तो और अदर विद्यालय को वो चूज करता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई गरीब घर से आता है जिसके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, उसके मम्मी पापा नहीं है, बच्चा ननिहाल में रह के पढ़ रहा है या मान लीजिए उसके चाचा पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उसको फीस में कुछ वरीयता देते हैं, कुछ छूट देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके फीस में बिल्कुल वरीयता मिलती है। यदि उसके गार्जियन नहीं है तो बच्चे का जैसे ऊपरी क्लास में है, 9th या 12 में है, तो उसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो बच्चा जमा करता है, बाकी उसकी विद्यालय की पूरी फीस माफ़ होती है। जी। और जो निचली क्लास में होती हैं तो उनकी पूरी फीस माफ़ होती है। बाकी बच्चे जैसे जो अदर गार्जियन के जो बच्चे होते हैं, जैसे 3.1, तो उन पे एक बच्चे की फ़ीस पूरी माफ़ होती है, बाकी 2 बच्चों की फ़ीस लगती है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी पूरी फीस माफ़ होती है। पूरी फीस माफ होती है। तो यहाँ पे आप अकाउंटेंट का भी काम देखते हैं, साथ में मतलब जितने भी स्टाफ आपके यहाँ है, एज ए स्टाफ यहाँ बैठ के वो रेस्ट भी ले सकते हैं या अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, कॉपी चेक कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर आपको जानकारी हो तो क्या बता सकते हैं आप, तो टोटल कितने क्लास रूम है आपके पास यहाँ पे? इस समय तो लमसम लगभग 28 कमरे हैं। 28 कमरे? जी, लगभग 28 कमरे हैं और एक लैब कमरा है, बाकी अध्यापकों के लिए भी एक कमरा है, बाकी सारे में बच्चे हैं। तो आप लोगों ने देखा जैसा कि हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर सर से बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर सर यहाँ पे अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो बड़ी खुशी मिली मुझे चंद्रशेखर सर से बात करके। और चंद्रशेखर सर ने क्या बताया यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई गरीब घर से बच्चा आता है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से ये फीस में वरीयता देते हैं, किस तरीके से उसको छूट देते हैं और वो भी बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है। तो कभी कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो जो वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज को सुन रहा हो, चंद्रशेखर सर की आवाज को सुन रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है, वो एडमिशन ले सकता है। या कोई गार्जियंस अगर इस बात को सुन रहा है तो वो भी आकर यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। लमसम सर ने बताया 28 कमरे हैं, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा ही होगा। और एक हॉल भी ऊपर है, काफी बड़ा है, जहां पे एक अच्छा खासा सेमिनार हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के क्लासरूम, यहाँ से बच्चे से मिलते हैं। चलिए,
तो हम लोग आ चुके हैं मेन ग्राउंड में। यहाँ पे ये जो यहाँ से सारे क्लासरूम शुरू होते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा सर ये जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा। और ये देखिए मेन सामने ही यहाँ पर एक कांच है, ठीक है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा सर से पूछना चाहूंगा कि ये कांच यहाँ पे आपने क्यों लगवाया है? ये सबसे नया है अभी तक। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे कि लमसम मैं कई विद्यालयों में विजिट किया हूँ और बहुत सारे विद्यालयों का अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, तो कहीं भी मुझे कांच देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मुझे कांच देखने को मिला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कांच यहाँ पर क्यों लगा है, कैसे सर यहाँ पे इंस्पायर हुए और क्यों सर ने इस कांच को यहाँ पे लगाया है। तो चलिए सर मेरे सामने है, सर यहाँ जुड़ रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके मन में ये कैसे आया ये कांच को लेकर के? मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कांच को देख करके। अब हमको ये लगता है, जैसे मैं कभी कभी पुलिस स्टेशन पे जाता हूँ तो वहाँ वर्दी फिट है कि नहीं है वो देखने के लिए वहाँ मिरर लगे होते हैं। तो उसी से मैं प्रेरित हुआ और मैं अपने बच्चों के लिए इसको लगवाया कि ताकि वो देखें, बच्चे देखें, स्टाफ देखें, अध्यापक देखें, वो अपने वर्दी को, ड्रेस को देखें और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करें। ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी खुशी भी हुई मुझे देख करके कि यहाँ पे कम से कम एक कांच लगा हुआ है। कोई भी बच्चा अगर अंदर आता वो देख सकता है, क्योंकि मेन गेट से जैसे आप एंट्री मारेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चा ही क्यों, टीचर भी देख सकता है, साथ में गार्जियंस भी, कोई अगर आया तो गार्जियंस भी देख सकता है। क्योंकि मैं जब एंट्री मारा तो मेरा नजर यहाँ कांच पे गया, कांच पे हर किसी की नजर चली जाती है। तो मैं भी देखा अपने आप को, मैंने भी देखा क्या मैं ठीक हूँ आज का ब्लॉग बनाने के लिए। तो सर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये कुछ नया करने के लिए विद्यालय में। और ऐसे ही सर आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप नया करते रहेंगे। निश्चित सर। तो चलिए सर ये दिखाता हूं आप लोगों को, ये बच्चों के पानी पीने की सुविधाएं। यहाँ पे बच्चे आराम से आ सकते हैं, इसको ऐसे खोल के पानी पी सकते हैं। ये देख सकते हैं लगा हुआ है तमाम, मतलब बच्चों को पानी पीने की यहाँ पे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आगे की चीजें भाई, अब लैट्रिन बाथरूम तो हर चीज दिखा नहीं सकता आपको, सारी सुविधाएं हैं, एक विद्यालय है। अब भाई इंटर लेवल तक अगर कोई विद्यालय चल रहा है तो सारी सुविधाएं तो 100% होगी, ये उम्मीद मैं करता हूं। क्यों नहीं तो विद्यालय को मान्यता नहीं मिलती, सर के विद्यालय को मान्यता ऑलरेडी मिल चुकी है। और सरकार विद्यालय मैं आपको बता दूं इस पूरे एरिया का सबसे नंबर 1 विद्यालय है। और यहाँ पर हर गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ा करके संतुष्ट है। इतना ही नहीं, मेरे घर की जितनी भी मेरी भतीजी हैं, ठीक है, मेरे अगल बगल चच्चा के लड़के हैं, सारे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, जगमोहन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, क्लासरूम को आप लोगों को दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं, यहाँ के टीचर से मिलवाते हैं, यहाँ के स्टाफ से मिलवाते हैं, बातें करवाते हैं। जी सर, मेरा नाम राजन विश्वकर्मा। जी सर। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? यहाँ हम रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान बिल्कुल पढ़ाते सर। हैं। तो बच्चे आपसे रसायन विज्ञान पढ़कर संतुष्ट हैं कि नहीं सर? बिल्कुल सर, ये तो आप बच्चों से पूछकर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम प्रजापति। सत्यम प्रजापति जी, क्या आप रसायन विज्ञान पढ़ करके सर से संतुष्ट हैं? यस सर। क्या नाम है सर का? राजन विश्वकर्मा। क्या? राजन विश्वकर्मा। राजेंद्र राजन विश्वकर्मा। राजन विश्वकर्मा। तो आप संतुष्ट हैं? सर कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं आपको? अभी हम इस साल आए हैं। इस साल नए स्टूडेंट हैं आप। तो आपको ये विद्यालय कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है आपको? अच्छा। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। अर्जुन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसा लग रहा है आपको रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री ना? यस सर। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. कोई फार्मूला कुछ याद है आपको? यस सर। कौन सा फार्मूला है? ZnSO4 जैसे तो जोर से बोल सकते हैं? यस सर। बोलिए। ZnSO4 की क्रिया H2SO4 से करा जिंक की अभिक्रिया ZnSO4 से कराने पर H2SO4 से कराने पर ZnSO4 प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? ये भी केमिस्ट्री से है कुछ? यस। क्या लिखा है? ये आयनन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना है। जी जी। चलिए और बच्चे से कुछ मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक राय। अभिषेक जी, क्या बता सकते हैं कि आपको ये रसायन विज्ञान समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? यस सर, आता है। बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा लगता है आपको? यस। चलिए पीछे बात करते हैं, पीछे बात करते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सौरभ राजवा। सौरभ जी। सौरभ जी, सर मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा, इनसे कोई क्वेश्चन आप पूछिए, ध्यान दीजिएगा, सर पूछेंगे आपको आंसर देना। चलो अच्छा बताओ, ये हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक सर अर्ध अभिक्रिया, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर हमें H+ अम्लीय माध्यम में दिया गया है तो उसको क्षारीय माध्यम में बनाने के लिए क्या करेंगे? सर क्षारीय में सर OH- सर जोड़ देते हैं। OH- सर जोड़। बिल्कुल सही सर। बिल्कुल। तो आपने देखा कि क्या नाम बताया आपने? सौरभ राजवा। सौरभ जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। तो एक बार सौरभ के लिए तालियां बजा सकते हैं आप लोग, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी खुशी मिली कि बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं और हमारे सर भी बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो बड़ी खुशी मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्लासरूम में चलते हैं। कौन सा क्लास है ये? 11 क्लासरूम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी क्लासरूम है। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? कृष्णा सर। कृष्णा जी। क्या पढ़ाते हैं सर आप? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री के सर से मिले और यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के सर से मिल रहे हैं। ओके, सिट डाउन प्लीज। थोड़ा सा सर उस बगल हो जाइएगा। सर तो बायोलॉजी से बच्चे आपसे पढ़ करके संतुष्ट हैं सर? जी सर जी। संतुष्ट हैं जी सर। कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ हम 2016 से पढ़ा रहे हैं। 2016 से, मतलब काफी पुराने टीचर हैं यहाँ के। मतलब ये चीज तो मैंने यहाँ सुना था कि जो यहाँ पर एक बार आ जाता है वो जल्दी यहाँ पे छोड़ता नहीं है। मतलब ये चीज सच है, ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सन 2016 से सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मतलब काफी अनुभव होगा। तो बायोलॉजी आप लोगों को समझ में आता है? यस। क्या नाम है आपका? कोमल सोनी। कोमल सोनी जी, थोड़ा सा खड़ी हो सकती है आप? ठीक है सर, इनसे थोड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं बायोलॉजी का आप? कोई भी? हाँ कोई भी जो आप पढ़ाए हैं। जी 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 जी। बायोलॉजी का परिभाषा ही बता दें। बायोलॉजी का परिभाषा? बायोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। कोई और भी जानकारी आप बायोलॉजी में ऐड करना चाहेंगे? कोई और जानकारी बायोलॉजी में? अच्छा, बायोलॉजी पढ़ करके मान लीजिए बायोलॉजी हमारा है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी हम चूज करते हैं हाई स्कूल के बाद, ठीक है, हाई स्कूल के बाद हम चूज करते हैं बायो से पढ़ेंगे कि मैथ से पढ़ेंगे। ओके, एम आई राइट? तो बायो से अगर मान लीजिए आप है तो आगे क्या क्या बन सकती हैं आप, क्या क्या कर सकती हैं? बी फार्मा कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं और GNM कर सकते हैं। क्या गोल है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप? बी फार्मा करेंगे। अच्छा, बी फार्मा करेंगे आप, सो बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि श्रीवास्तव। सृष्टि श्रीवास्तव। सर इनसे कोई क्वेश्चन आपका? इनसे तो ये बता दें, हृदय कहाँ पर स्थित होता है? हृदय कहाँ पर स्थित? हृदय हमारे दाएं तरफ होता है शरीर के। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। मान लीजिए अगर वो 72 से 80 हो गया तो? सर वो ब्लड प्रेशर हाई के कारण हो सकता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर मतलब हृदय बढ़ा तो ब्लड सर प्रेशर? जैसे हम दौड़ते हैं जब, मतलब जब हम रुकते हैं तब इसकी वजह से हमारा हृदय मतलब तेज धड़कने लगता है, इसकी वजह से तेज धड़कने लगता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और? कोई और क्वेश्चन? इनसे ही हाँ, इनसे कुछ और बता दें, जैसे बॉटनी में बॉटनी की परिभाषा या उनकी बॉटनी की परिभाषा बताइए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी, मतलब सारे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए, सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ क्लासरूम में आकर के। आप देख सकते हैं ये 11th है ना, तो 11th यहाँ पे आप देखिए, वो जो क्लासरूम, पहला क्लासरूम मैंने आपको दिखाया वो बॉयज का क्लासरूम था, और ये जो दूसरा क्लासरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 11th का गर्ल्स का क्लासरूम है। मतलब यहाँ बॉयज और गर्ल्स की क्लासरूम अलग अलग चलती है सर, बिल्कुल अलग। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग भी इससे खुश होंगे, है ना? शोर शराबा ज्यादा नहीं होता होगा आप लोगों क्लास में? तो सर अच्छा पढ़ाते हैं? चलिए आप इस विद्यालय के बारे में कुछ बता दीजिए, आपको कैसा लग रहा है? कितने साल से पढ़ रही हैं आप यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। ये विद्यालय कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन से टीचर आपको, मतलब अब किसी टीचर के सामने ये पूछना तो उचित नहीं होगा क्लियर, लेकिन ये बता दीजिए कि मान लीजिए ये आपके सर हैं, सर की कौन सी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है? सब सर की। सब अच्छी लगती है। तो हंसाते हैं कि नहीं क्लास में कभी? यस। हंसाते हैं, कभी मोटिवेट भी करते हैं? यस सर। जुनून मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, ऐसे टीचर को मैं भी बहुत लाइक करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद देता हूं सर जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थे क्लास 11th गर्ल्स की क्लास में थे, अभी हम लोग क्लास 9th में चल रहे हैं, और ये भी गर्ल्स की क्लास है, डिवाइडेड क्लास है। तो चलिए इसमें चलते हैं, यहाँ के सर से मिलते हैं और क्लासरूम आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, हेलो सर, माय नेम इज विवेक यादव। सर कैन आई नो योर नेम सर? माय नेम इज ज्ञानचंद। ज्ञानचंद। यस सर। ओके, बड़ा अच्छा नाम है सर, बड़ी खुशी मिली आपसे मिल करके। सर क्या पढ़ाते हैं सर आप? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? ओके, इट्स एब्सोल्युटली, दिस इज माय टॉपिक। यू आर जस्ट टीचिंग हियर इंग्लिश लैंग्वेज। सिट डाउन प्लीज एवरीवन, सिट डाउन। सो कैन आई नो, डू यू लाइक इंग्लिश लैंग्वेज? यस। डू यू लाइक? ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू हियर स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी स्टूडेंट? समथिंग अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत? अच्छा, इतने लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हैं आप लोग।
So sir, are you just teaching here English speaking also or only No sir, no sir, only grammatical portion. Only grammatical. You are just teaching here only grammatical. Just level textbook and grammatical portion only. Textbooks means about syllabus only. You are just teaching, not an extra. You are just. So sir, do you want to just add extra activities as like English speaking communication? It is maybe possible if every student try to learn. Yes, yes. It may be possible, sir. Sir is saying here, if you will just try to learn English language, English speaking, then sir will just start to teach you English speaking. So do you like to learn English speaking? Yes. Sir, girls are saying here, your class students are saying here, they want to learn English language. So I hope, sir, it is my suggestion, it is humble request. As you are the teacher of language, let's you try to something teach to English speaking. Okay, sir, I will try. But the problem in this class, maximum students belong to a rural area. So it is my first responsibility to teach only textbook and Yes, grammar. Absolutely, sir. I am agree with you. This is your first responsibility. As if I will also present here. अगर मैं भी यहाँ पे आ जाऊँ, तो this is my first responsibility to teach to your syllabus. Clear? Not extra. Because if your marks will come in your syllabus low, then your guardians, your teachers, means your staff, managers, and directors will say, "What are you just teaching her right now?" Okay? So it will be very bad. So my responsibility also will be to just teach you your syllabus. But right now, something, sir, you can add. I hope your Gyan sirs, okay? Gyan sir, na? Yes, Gyan sir will add English speaking also in this syllabus. Okay? So I will just talk. Can I know your name? My name is Riya Tiwari. Can you give your introduction in English? My name is Riya Tiwari and daughter of Mr. Manoj Tiwari and Mrs. Kiran Tiwari. Okay. Can you speak the 2 lines about your school? 2 lines in English. My school is very best school. Okay. Can you stand up? Can I know your name? Yes, sir. My name is Shreya Yadav. Okay. Can you speak the 2 or the 3 lines about your English teacher? Because my English teacher is a very best and he is speaking English so very nicely and I like and my teacher is the best. Okay. So do you like English language? Yes, sir. What is your goal? Sir, because in this time I want to learn. Yes. Sorry, sir. I want to make in my future teacher. You want to be in your future. You want to be just teacher. Okay. Thank you very much. Okay. Can I know your name? My name is Ritesh. What? Ritesh Kumar. Ritesh. So in which class are you just studying here? 9th. Class 9th. Who is your English teacher? Gyan sir. Gyan sir. Do you like Gyan sir? Sir, ठीक है. Okay. Thank you very much. आप लोग जा सकते हो बेटा. जाते रहो. मैं जिनसे बात करना होगा मैं बात कर लूंगा. ठीक है? आप लोग जाते रहो. Okay, इनसे बात करते हैं. Hello, can I know your name? My name is Rishabh Rajwal. In which class are you studying? 9th class. Class 9th. Yes. Which is your English teacher? Who is your English teacher? Gyan sir. Gyan sir. Which subject do you like very most? Vigyan. Vigyalo. Can I know your name? Sir, my name is Rishi Yadav. Rishi Yadav. So in which class you are studying here? I am studying class 7. What is your school name? My school name is Jagmohan Public School. Okay. Who is the director? Who is the founder of this school? Sir, Mean director, founder कौन इस स्कूल को बनाया है? कौन मेन मालिक है? Sir, Vijay Pratap Yadav. Okay. Can I know tense? Can I ask some question about tense? Okay. Tense कितने होते हैं? Sir, 4. 4 होते हैं. 4 होते हैं कि 3 होते हैं? 3 sir, 3. तुम भी घबरा जा रहे हो कैमरा के सामने. Vishwakarma? आनंद. नहीं, Aryan Vishwakarma. Aryan Vishwakarma. So in which class you are studying? 9th class. Class 9th. Okay. Can you tell me why is your school best? My school is the best because my teacher is the best. Okay. So yes, you are saying here your teacher is the best. Those are teachers who those are just teaching here. They are teaching very well. Clear? Okay. Can I your name? My name is Anuj Yadav. अनुज. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अनुज? 8 में पढ़ते हैं. आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? आप इंग्लिश. लोगों ने देखा मेरे प्यारे व्यूअर्स कि हम लोग क्लासरूम को भी टच किए हैं. एक क्लासरूम में गए. हालांकि बहुत सारा क्लासरूम छूट गया. नेक्स्ट टाइम अगर कभी आते हैं तो और भी क्लासरूम में आप लोगों को दिखाऊंगा. फिलहाल आपको चलते हैं जगमोहन पब्लिक स्कूल का लैब दिखाते हैं यहाँ का, कि बच्चों को लैब में किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से प्रैक्टिकल करवाया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेलो कृष्णा सर, आपसे मुलाकात हुई थी. मतलब लैब आप ही करवाते हैं सर बच्चों को? जी सो लैब में सर किस तरीके से बच्चों को लैब करवाते हैं? क्या लैब में करवाते हैं? लैब में जैसे प्रैक्टिकल रहता है उसके हिसाब से करवाया जाता है. जैसे
मोनोकाट का डाई स्टेम काट, मोनोकाट, हाँ मोनोकाट रूट स्टेम काट होता है, और फिर डाई काट का उसको कटिंग का सेक्शन कटिंग, ट्रांसफर सेक्शन कटिंग, और ELS काट कर दिखाया जाता है बच्चों को, और स्टोमेटा भी काट कर दिखाया जाता है। और तो ये सर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं जो चीजें यहाँ पे रखी गई हैं? अच्छा, ये केमिस्ट्री का है अभी? केमिस्ट्री का। अच्छा, बायोलॉजी का भी अंदर रखा गया, मतलब जब प्रैक्टिकल होता है तो बाहर निकाला जाता है? प्रैक्टिकल होता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। केमिस्ट्री का लैब कौन करवाता है? केमिस्ट्री का लैब जो है राजन सर हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैं देखता हूँ सर, ज्यादातर विद्यालय तो खुल जाता है, क्लासेस तो चलती है, लेकिन लैब की सुविधा बहुत कम होती है। क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ लैब की सुविधा कैसी है? नहीं, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, समय समय पर उसको जो है करवाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। मतलब आप और केमिस्ट्री का जाता है? जी जी, यहाँ भरपूर करवाया जाता है जी। सो आप लोगों ने देखा, मेरी बात कृष्णा सर से हुई और कृष्णा सर ने बताया, बखूबी बताया कि यहाँ पे लैब बच्चों को अच्छी तरीके से करवाया जाता है, किसी तरीके का लैब का कोई भी दिक्कत यहाँ पे बच्चों को नहीं है। केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री का लैब करवाते हैं, और ये बायोलॉजी के सर हैं तो बायोलॉजी का भी लैब करवाते हैं। और सर को यहाँ पे काफी दिनों का अनुभव है, मतलब काफी दिनों का क्या, काफी सालों का। जैसे सर ने बताया कि सन 2016 से यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं, सन 2016 से, और ये सन 2023 चल रहा है, मतलब काफी ज्यादा अनुभव है सर को बायोलॉजी को लेकर के और इस विद्यालय को भी लेकर के। तो जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, बेस्ट ही बोलेंगे, सही ही बोलेंगे, जो वाकई में सच है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो दिल खोल करके शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक्स।